ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल कथा सागर में स्वागत है। इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि आप जब भी शिव के मंदिर जाएं तो दिल से जाएं, पूरी श्रद्धा के साथ जाएं। इस वीडियो में प्रदीप जी ने एक भक्त की कहानी बताई है जो उसने पत्र के द्वारा लिखा है, जिसमें भक्त ने शिव की उस पर जो कृपा हुई है, उस भक्त पर जो कृपा हुई है उसके बारे में बताया है। तो आगे सुनते हैं प्रदीप जी मिश्रा द्वारा। और यहाँ भी आप लोगों से भी कहूँगा एक बात, भीड़ बढ़ाने मत आओ। या कोई तुमसे कहे कि एक बार चल तो सही, अपने ऊका भी कहना नहीं मानना। तुम तो तुम्हारा रोटी खाओ ना, चद्दर ओढ़ के सो जाओ, मत आओ। यहाँ वैसे ही जगह नहीं दादा, यही करो, भीड़ बढ़ाने मत आओ। यहां भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। या तो देव अधिदेव महादेव के पास आओ तो अपनी पीड़ा सुनाने आओ कि मेरे जीवन में ये दुख है बाबा, और मेरा विश्वास कहता है सारे दुखड़े तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुख को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले, तू मेरे दुख काटेगा ये निश्चित है। उसके पास में आओ तो दिल से आओ। शिव मंदिर में जाना तो दिल से जाना, शंकर भगवान की चौखट पर जाना तो दिल से जाना। जरा सा तुम फोन पे बात करो और तुम्हारा मन नहीं लगे तो तुम्हारी धर्मपत्नी पहचान जाती जरा सी देर में। वो मायके गई और तुमने फोन पे बात करी, उसने फोन लगाया और तुमने बात करी, और तुम्हारा मन नहीं लगे नहीं तो उतनी देर में समझ जाएगा कहां हो। दिन भर फोन पे बात नहीं करते, कम से कम 5 मिनट तो अच्छे से कर लिया करो। कहां लगे हुए, तुम्हारा मन नहीं लग रहा मुझसे बात करने में। इतनी देर में तो बस वो समझ गई, मन ना लगा तो केवल फोन पर समझ जाते हैं। आप मंदिर गए, शिव कथा में गए, भगवान के भजन में गए, जबरदस्ती जाके बैठ गए, मन नहीं लगे तो भगवान भी कह देगा काय को आ गई री कमला, काय आई है। कौन न कहो तेरे को कि यहां जा, कौन कह रहा। मन लगे तो जाइए, दिल लगे तो जाइए। शिव के मंदिर में भी जाओ, जब घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जा रही हो, परिंडे में से, हंडे में से, नल में से एक लोटा पानी भर कर लेकर जा रही हो, तो तुम्हारा दिल, घर के लोग पूछे कहां जा रही हो मां, बेटा कहां जा रहे हो, शिव मंदिर तक जा रही हूं, शंकर भगवान को जल चढ़ाने जा रही हूं, शिव से अपने हृदय की बात कहने जा रही हूं, क्योंकि मेरे दिल की बात कोई नहीं सुन सकता। जिससे कहूंगी वो हंसेगा, सुनेगा तो मेरा महादेव सुनेगा, उसके सिवाय कोई नहीं सुन सकता। कौन सुन। एक पत्र आया है, देखिए। मैं कैलाश ममताबाई सीखी, ग्राम भीकुपुरा, पूजापुरा, तहसील बागली, धारा जी के निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ। आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। गुरुजी, शिव की महिमा का और आप क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का 15 वर्ष का है जिसको लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। उसको मैं एप्पल हॉस्पिटल इंदौर लाया, जहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बताई। कह दिया आप इसको घर ले जाओ। फिर उसकी रिपोर्ट लेकर 2-3 बड़े अस्पताल में हम बताने गए। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसका लीवर काम करना बंद कर दिया है, कुछ दिन बिल्कुल डैमेज हो चुका है, इसका लीवर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, शून्य पर आ गया और ये अंतिम पड़ाव पर है, जाए। विशेष
जुपिटर अस्पताल जो कि 3 इमली इंदौर में है, वहां पर भी गए और डॉक्टरों से बोला कि आप एडमिट तो करो, कम से कम मेरे बच्चे को देखो। तो भर्ती करने का मना कर दिया। भर्ती करने के फिर हमने जब बोला तब जाकर बाबा की कृपा से उनको भर्ती करने के जांचें शुरू हुई। डॉक्टर ने बोला इनका लीवर खत्म हो चुका है, जिसका कोई इलाज नहीं है, आप पैसे बर्बाद मत करो, आप इसे घर ले जाओ, इसे कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। फिर मेरी पत्नी रात 10 बजे डॉक्टर के पास गई और बोली आपने अपना काम किया है, बाबा से विनती करती हूं मैं, आप इसका थोड़ा तो इलाज करो, मेरे बच्चे को बचा लो, 15 साल का है। काम करने डॉक्टर कहते हैं हमें अपना काम करने दो, आपको जो करना है करो, हम 2-1 दिन रखेंगे, बाकी इसको छोड़ देंगे। फिर मैं बाबा की कृपा से मेरी सहेली को मैंने फोन किया, फिर उसने मुझे सीहोर का रुद्राक्ष दिया। वो रुद्राक्ष हमने जल गलाया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेकर आई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कुछ देने से, हमने आधी चम्मच से भी आधी चम्मच उसको डॉक्टर से हाथ जोड़कर उस जल को उस बच्चे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलकर पिला दिया। आप पर्चा टीवी पर भी पढ़ सकते हैं। सुबह 8 बजे की रिपोर्ट आई और 8 बजे की रिपोर्ट में उसमें जो वहां माइनस में जा रहा था लीवर, पूरा डैमेज की ओर था। तब हमने आधी चम्मच जब पानी पिलाया तो फिर शाम को 9 बजे रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है और 40% ठीक हो चुका है। जब 40% ठीक हो गया, फिर हमने रुद्राक्ष को पानी में गलाया, फिर शिव जी को चढ़ाया और फिर पानी पिलाया। डॉक्टर ने 4 दिन के अंदर, हमारे उन डॉक्टरों को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने 4 दिन के अंदर मेरे बेटे का लीवर 100% काम करना प्रारंभ कर दिया और मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा, छुट्टी हो गई। हम बाबा को धोख लगाने प्रणाम करने के लिए आए हैं। तेरी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता मेरे महादेव। मैं कैलाश गहलोत, मोबाइल नंबर मेरा ये है और बाबा की कृपा से हम प्रणाम। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हम फिर कहेंगे, कथा सुनने आप लोग आए हैं, भले आपको 4 घंटे लग रहे हो, 5 घंटे लग रहे हो, पर उसके द्वार पर जाकर आप कथा सुन रहे हो, बैठकर कथा सुन रहे हो। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा, मेरा बाबा क्या देगा ये तो मेरा डमरू वाला ही जान सकता है। मैं बताना वो क्या देगा, वो उसके हाथ में, ये उसके हाथ में। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप दिल से रिझाओ उसको। भगवान विष्णु जी ने, भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करिए और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। हमारा जन्म जिस लिए हुआ है वो कर्म हमको पूरा करना। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर, अपने पुत्र पुत्री को छोड़कर, अपने कुटुंब और परिवार को छोड़कर हमें उनसे मुंह मोड़कर नहीं जाना। थोड़ा सा दुख आया और तुमने कह दिया मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, तो कौन मना कर रहा है? मरो नहीं, निपटो। पर नहीं मरूंगी मैं अभी, अभी दिवाली पे तो हमने फ्रिज लिया है,
फ्रिज का पानी दूसरा पियो और मैं यूं मरी जाऊं, नहीं मरो। मानव का शरीर मिला इतना जोरदार मिला है, 84 लाख भी योनि है ये मनुष्य का शरीर। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये शरीर मिला। कितनी योनियां काटी रे, माता का जू बने और किसी ने निकाल के ना अंगूठा पे धर के निपट ही दिया। फिर खटमल बने ने खटिया में घुस गए और किसी ने घासलेट का तेल डाली ने धूप में पटकी दिया, निपट गया। मछली बने तो निपटा दिया, मच्छर बने तो निपटा दिया। कितनी योनियां ली, पर उस योनि में हमने नहीं किया कि मच्छर बोला। कभी तुमने कभी मच्छर से बात करना, मच्छर बोले कि मैं सुसाइड करूंगा? मच्छर भी नहीं बोले भले मैं नाली के पास पड़ा रहूं, भले मैं पड़ा रहूं, पर नहीं करूंगा सुसाइड, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मरूंगा। मक्खी नहीं मरना चाहे तो तुम्हें कौन ने अक्ल दे दी कि जरा सा कर्जा बढ़ गया, जरा सा दुख बढ़ गया, जरा सा टेंशन बढ़ गया, जरा सी परेशानी आ गई और तुम क्यों कि मर जाऊं तो अच्छा। जब मच्छर नहीं मारे ना खटमल नहीं मरे, तुम कहे तो मरो? नहीं मरो, जा। कर्जा ही हुआ है ना, देखा जाएगा। जिंदा रहेंगे तो चूकेगा, और अगर कर्जा लेके मर गए तो अगला जन्म भैंस का मिलेगा, और भैंस का जन्म मिलेगा तो जिसका कर्जा है उसी के घर में रहेंगे और वो सेठ जी दिन भर दूध निकाल निकाल के पिएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं भैंस नहीं बनूंगी, मैं तो अगला जन्म मेरे को भैंस का नहीं चाहिए, तो मैं तो कर्जा चुका के मरूंगी। कोई तुमसे कहे कि कर्जा हो गया, इतना हो गया, चुकाना पड़ेगा, आएगा तब दूंगे, आएगा तब देंगे, मना नहीं है। हम बिल्कुल मना नहीं करें तुमसे कि हम नहीं देंगे, देंगे, पर आने दो जरा वो। तो इतनी जब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है तो इतनी खुश होकर तैयार वैयार होकर कथा में क्या हो जाती है? नो सियोर वाला महाराज बोला है, भगवान की कथा में मुसद्दी लाल जैसे नहीं जाना। भगवान के पास जाना और भगवान के चरणों में जाना तो हमेशा खुश होकर जाना। हमने पहले भी कहा, तुम शिव जी को 1 लोटा पानी भी नहीं चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, तुम उसके दरवाजे के सामने से भी निकलो ना तो उसको मुस्कुरा कर चले जाओ। शंकर भगवान भी टेंशन में रहेंगे, पगली हंसी क्यों थी, क्यों हंसी? और अगर तुमको ऐसा लगता है कि सियोर वाला महाराज गलत कह रहा है तो अभी तुम यहां से रास्ते से जाना, कहीं का दुकान वाला बैठा हो तो तुम मुस्कुरा के चली जा, आधा टेंशन में पड़ जाएगा। कौन थी, कौन, ये मुस्कुराई क्यों? और रोज 2-3 दिन उसको मुस्कुरा के चले जाओ, रात की रोटी चली जाएगी पापड़ा की, रात भर सोचेगा ठीक कौन। 82 साल की थी, धोला धोला बाल था, मुंडा में 6 दांत थे, पर दुकान के सामने रोज आती और रोज हंस के जाती है। वो भी अपनी पत्नी से कहेगा, एक बुढ़िया बहुत परेशान करके रखी, मेरे को रात रात भर नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ? बस वो दरवाजे के सामने आए, दुकान के सामने, और मुस्कुराए और चली जाए। तुम मुस्कुरा दो, नींद उसकी गई जाए। तुम एक बार शंकर जी के मंदिर चल जाओ, पानी भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, पर रोना नहीं, उसके मंदिर में जाकर मुस्कुरा कर जाना, नींद उसकी उड़ जाएगी कि मेरा है, ये मेरा है, इतना कर्जा है इसके। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।